अच्छा, तो असाइनमेंट किसी ने भी नहीं किया सिवाय एक भाई के? आप दोनों का तो बहाना बला सॉलिड है। ठीक है, तुम्हारा बहाना नहीं, मुझे सॉलिड नहीं लग रहा, बहाना सॉलिड बनाया नहीं करो। बहाना नहीं है सर जी, कोई इशू तो आ गया था तो नहीं ठीक है। समझ रहा। अच्छा, चलो हम इन दो नए भाइयों से भी बात कर लेते हैं। आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग का? नो। कोई कभी ट्राई किया हो? ये पता है कि क्या लैपटॉप पर है, डॉक्यूमेंट पे? हाँ जी हाँ। नहीं। तो ऐसे कभी मोबाइल पे वगैरह पे कुछ यस। ट्राई किया है? कौन सा सॉफ्टवेयर? कैपकट में यूज़ करता था बहुत। अच्छा, तो फिर छोड़ दिया कैपकट? अभी भी है तो भी यूज़ करता हूँ। और क्या एडिट किया है अभी तक? मैं दोस्त की वीडियोस होती थी, व्लॉग्स वगैरह करता था। हाँ उसके हाँ। अलावा क्या कहते हैं, मोटेज वीडियोस करता था, मतलब गेमिंग की बस। उसके अलावा कोई एडिटिंग नहीं थी। तो गेमिंग की वीडियोस कभी अपलोड की है यूट्यूब पर? यस। तो कुछ वो उससे मिल रहा है? अच्छा, हालांकि गेमिंग की वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जाती है और पेमेंट नहीं यूट्यूब, होती है ना। हाँ यूट्यूब में सबसे आसान कमाई जो है वो गेमिंग से ही होती है। अगर उस पर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, गेम खेल रहे हो ना, और साथ में आप बातें भी करो, और उसका जो गेम का म्यूज़िक है वो आप ऑफ रखो, तो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा और वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। एनी हाउ, चले यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं एंड में आपको ना कंप्लीट फिर एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है? मैं ये ऑन कर लेता हूँ। बैग चाहिए? हाँ, बैग चाहिए? चलो फिलहाल नहीं चाहिए। आप लोगों के पास ये एरर आ रहा है? जी, ये आपके सुकून पास आ मेरे रहा पास है? तो। अच्छा, चलो जिनके पास नहीं आ रहा तो खुशनसीब है फिर। ओके, लास्ट टाइम हमने चलो उधर तो स्क्रीन बढ़ गया, मेरे पास बहुत कम हो गया। लास्ट टाइम हमने की थी एडिटिंग। ये आपका मेरे ख्याल से वो टॉपिक है, ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। अच्छा, मैं अपना वर्क स्पेस जो है इस तरह रखता हूँ, ठीक है? एक साइड पे फुल स्क्रीन होता है और एक साइड पे मेरा एडिटिंग का टाइमलाइन वगैरह और वो होता है, ठीक है? तो अगर आप लोग ये वाला वर्क स्पेस यूज़ करते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदे वाला है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? वहाज अहमद। वहाज। फहाज। और आप? हादी अहमद। हादी, ओके। तो ये सब कुछ मैंने कैसे किया है ये मैं एंड में दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? अभी जो समझा रहा हूँ बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और पढ़ भी रहे हैं और कंप्यूटर से भी यूज टू है ना, तो ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग जो है ना, ये सारा दिमाग का काम है। इसमें टूल्स वगैरह वो सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। मतलब अगर आप ये कोर्स करते हैं ना तो 8 वीक्स तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, लोग 2-2 दिन में भी सीख जाते हैं अगर सॉफ्टवेयर सीखना हो, ठीक है? वीडियो एडिटिंग सही में सीखा तब जाता है जब आप काम करते हो, एक्सपीरियंस होता है टाइम के साथ साथ, तो तब आप प्रॉपर सीखते हो। और ये सारा कॉमन सेंस का काम है, ठीक है? एक बंदे को आप कुछ दिखा रहे हो अपनी एडिटिंग से, तो क्या वो उसको पसंद है कि नहीं पसंद? जैसे फूड व्लॉग देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा जो फूड का शौकीन ना भी हो तो वो देख लेता है, एक नीचे है ना यूट्यूब का। तो इस तरह आपने अपने एडिटिंग से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। टूल्स इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, सारा कॉमन सेंस का काम है, ठीक है? अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये वाली चीज़ें की थी, मैं थोड़ा सा play कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हमने बेसिक ट्रांजिशंस यूज़ किए थे, म्यूज़िक ऐड किया था, वो सारी चीज़ें की थी।
वीडियो एडिटिंग में एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप एडिटिंग करते हो ना, ये तो एक सिंपल से मैंने आपको 2-3 टूल सिखाए थे कि इसको फॉलो करो ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, इसलिए मैंने असाइनमेंट दिया था, ठीक है। वीडियो एडिटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो म्यूज़िक बीट होती है, ठीक है। म्यूज़िक में क्या चल रहा है आपने उस हिसाब से कटिंग करनी होती है, ऐसा नहीं है कि बस आप कहीं पर भी कट लगा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि म्यूज़िक जो है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को या तो बिल्कुल ख़राब कर देता है या बिल्कुल उठा देता है। वीडियो बेशक अच्छी हो या ना हो, म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसके साथ फिर म्यूज़िक के साथ कटिंग, म्यूज़िक के साथ कटिंग को हम बीट्स बोलते हैं, बीट्स कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम ना थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारे पास ये पैनल्स हैं, एक इफ़ेक्ट्स का और एक है इफ़ेक्ट्स कंट्रोल्स का, ठीक है। इस वाले पैनल्स पे हम इन दोनों पे हम थोड़ा सा तफसीली बात करेंगे। वैसे तो आपके सामने मैंने ये भाई हमारे क्लास के दौरान ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हमारे पास इमेजेस हों, सपोज़ आपको कोई क्लाइंट इमेजेस देता है, जैसे आप करती हैं कि आपको इमेजेस दी जाते हैं और आप उनके साथ कुछ भी करके वीडियो बना लेते हैं। तो अगर आपके पास इमेजेस हों, वीडियोस हो, डबल स्प्लिट स्क्रीन समझते हैं, स्प्लिट स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पर 2-3 वीडियोस हों, ठीक है, या एक ही स्क्रीन पर आपका वीडियो भी चल रहा हो और साथ साथ में आपका इमेज भी चल रहा हो, तो इनको हम स्प्लिट स्क्रीन, जी ओवरले भी कह सकते हैं। हाँ, अगर डिफरेंट ये चीज़ें हो ना, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको लाना कैसे है, अगर उनमें शेडोज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि ये 2 वीडियोस को आप मर्ज करेंगे तो फिर दोनों को प्रोमिनेंट भी शो करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल से करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और सबसे पहले तो हम ढूंढ लेते हैं कोई इमेज। तो मैं जाता हूँ अगेन यहाँ पर, और यहाँ पर जाता हूँ मैं, जो आपके लिए पेज मैंने बनाया हुआ था। अगेन आप पिक्सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ़ोटोशॉप में एक्सपर्ट है ना, तो इमेज बाज़ार एक वेबसाइट है, इमेज बाज़ार। अगर आप यहाँ पर जाते हैं ना, यहाँ पर आपको एशियन, मतलब आपने ईद दिखाना हो, ठीक है, ईद का नमाज दिखाना हो, वो तो ऑफ कोर्स आपको मुस्लिम ही दिखाने हैं, और मुस्लिम भी फिर इसी कॉन्टिनेंट के दिखाने हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको बड़े आराम से मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मज़ेदार इमेजेस मिल जाएंगी। है वैसे ये एक इंडियन कंपनी वो चला रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इसमें मसला ये है कि जो भी फ़ोटो आप डाउनलोड करते हैं ना, उसके बीच में ही उन्होंने अपना लोगो लगाया होता है, ठीक है। चोरी करने में हम काबिल हैं, फ़ोटोशॉप में वो ऐसे रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से मैंने भी काफ़ी चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन हम इधर वो अब नहीं करते, क्योंकि अब ये लिंक्स मैंने आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करनी होती है, तो मुझे फिर स्ट्राइक्स आते हैं। तो हम पिक्सेल्स पे ही चले जाते हैं, और पिक्सेल्स में ना सिर्फ वीडियोज़ हैं, म्यूज़िक है, बल्कि यहाँ पर फ़ोटोज़ भी हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट फ़ोटोज़ ले लेते हैं। नेचर के बारे में हमने बातें की थी ना अभी तक, नेचर में बर्ड्स भी आते हैं, डॉग्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़, एनिमल्स जितने भी हैं, ठीक है। तो हम सपोज़ यहाँ पर चले जाते हैं और एक लिख लेते हैं बर्ड, ठीक है। ये डिफरेंट बर्ड्स हैं और उनके फ़ोटोज़ हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक इमेज में ये डाउनलोड करूँगा। अब मैं क्वेश्चन पूछूँगा ना, क्वेश्चन तो पूछूँगा ना, आयशा बताओ कौन सा साइज़ डाउनलोड कर लें? यही होगा, क्या मतलब है? ओके ओके, चलो ठीक है, लार्ज इमेज सही है। इमेजेस आप वैसे किसी भी साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इमेजेस जितने लार्ज हो ना, उतना आपको उनको एनिमेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं अब इसके बाद लार्ज इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन, और अगेन ले देता हूँ बर्ड, और सपोज़ मेरे पास ये वर्टिकल फ़ोटो है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, भरोसा नहीं करना, ठीक है। और ये मैं बड़ा वाला इमेज ले लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने कहा था मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ सवाल पूछ पूछ के, उसमें फ़ायदा आप लोगों का ही है। ओके,
यहाँ पर एक और इमेज ले लेता हूँ, सपोज़ ये वाला ले लेता हूँ। इसको मैं सीधे ही डाउनलोड कर रहा हूँ, इसके साइज़ में मैं जा ही नहीं रहा हूँ। और एक इमेज मैंने ऐसे लेना है, हॉरिजॉन्टल। सपोज़ ये वाला ले लेते हैं, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इमेजेस हमेशा याद रखें बड़े ही साइज़ के चाहिए होंगे, ठीक है। बड़े साइज़ के नहीं होंगे ना तो आपको एनिमेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए, वीडियोस हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, हम उन्हीं को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वापस अपने सॉफ्टवेयर में, ये हमारे पास एडोब प्रीमियर है और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट का तरीका सबका एक जैसा है, आप म्यूज़िक इंपोर्ट करते हो, आप वीडियो इंपोर्ट करते हो, फ़ोटो इंपोर्ट करते हो, ठीक है, सबका एक ही तरीका है। तो आपने आना है यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो में और यहाँ पर डबल क्लिक करें, बल्कि इमेजेस के लिए मैं एक अलग से फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ इमेजेस, और उन इमेजेस को मैं कहाँ पे रखूँगा जो डाउनलोड की हैं। ये हमारे पास वो इमेजेस हैं, हम ये वाला भी ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स, डेस्कटॉप, बैच 1, चंक्स के फोल्डर में, ठीक है। अब चंक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट चंक्स हो सकते हैं ना, जैसे वीडियोस हो गया और फोटोज़ हो गए, तो हम फोटोज़ के लिए अलग से फोल्डर बना सकते हैं, नहीं बनाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आती, तो आप इमेजेस का फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वो पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ प्रीमियर में, अब मेरी बातें समझ आ रही है? इट्स ओके, कुछ चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि हम आपसे एक स्टेप थोड़ा सा आगे हैं, ठीक है। वो मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा, आपको इनके साथ सिंक करूँगा। इमेजेस वाले फोल्डर पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, बैच 1, चंक्स, जिस तरह हम नॉर्मल फ़ोटोज़ या कुछ ब्राउज़ करते हैं किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इन सारे फ़ोटोज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ ना कि जब मेरी ये वीडियो प्ले हो, ठीक है, इसके साइड पे किसी बर्ड का या किसी भी टाइप का फ़ोटो जो हो वो भी साथ में एनिमेट हो। तो मैं सपोज़ इसमें से कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ नज़र नहीं आ रहे, इस तरह आइकन नज़र आ रहे हैं, तो आपके पास ये वाला आइकन व्यू है, आप इस पर क्लिक करो तो आपको वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है, इस वाली फ़ोटो को मैं इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास वो इमेज है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हमने इसको छोटा करना है। यहाँ पर वीडियो के साथ, इमेज के साथ कोई यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ा हो, कोई ट्रांजिशन पड़ा हो, ऑडियो पड़ी हो, इन सब के साथ अगर आपने कोई चेंजेस करनी हो ना, तो आपने जाना होता है इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में, ठीक है। इफ़ेक्ट, कंट्रोल्स, ये एक वाहिद विंडो है जहाँ से आप सारी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बेसिक जो होते हैं कंट्रोल्स होते हैं, जैसे इसकी पोजीशन, इसको अप करना है, डाउन करना है, इसका स्केल बढ़ाना है, कम करना है, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है। मैं कर चुका हूँ लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर वो सारी चीज़ें करनी हो तो आपने इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल से ही करनी है। इसके ऊपर अगर आप कोई और ट्रांजिशंस लगाते हैं, कोई विजुअल इफ़ेक्ट्स के इफ़ेक्ट्स लगाते हैं, तो उनके कंट्रोल्स भी यहीं पर आते हैं, वो इनके नीचे बनते जाते हैं। यहाँ पर नीचे एक लिस्ट बनती जाती है और हर एक में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। जब बोर हो जाओ मुझे बता देना, ठीक है। चिली मिली पड़ी है, ओके। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मुझे सपोज़ इसका साइज़ छोटा करना है, तो मैं चला जाता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ मोशन। मोशन जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास है पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट समझाऊंगा आज ही, बल्कि समझाऊंगा। एंटी फ्लिकर अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। ओपेसिटी, ठीक है। ये फिर कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं, हमारे पास यहाँ पर मास्किंग टूल्स हैं,
यहाँ पर फिर टाइम रीमैपिंग है। टाइम रीमैपिंग आने वाले क्लासेस में होगा, अभी तक हमने यहीं पर आना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले तो मैं इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखें मेरे पास इसकी स्केल कम या ज़्यादा हो रही है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आप कैपकट से काम कर रहे हो या आप इसको क्या बोलते हैं फ़ोटो एनिमेशन, जब भी आप देखते हो ना ऑनलाइन, तो वो कभी ऊपर जा रही है, कभी इस तरह जा रही है, कभी डिज़ोल्व हो रही हैं, वो बड़ा सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। तो सपोज़ इस फ़ोटो को मैंने पोर्ट्रेट किस तरह करना है, फ़ोटो है बड़ी, दिखानी है मुझे सारी फ़ोटो, स्क्रीन मेरे पास छोटा है, तो मैं सारा कैसे दिखाऊंगा? वो ऐसे दिखाऊंगा कि मैं आऊँगा यहाँ पर। आज थोड़ा सा हम एनिमेशन सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके साथ मर्ज नहीं कर रहा, मैं इधर ही आता हूँ, अलग फ़ोटो वो कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये स्क्रीन भरना है, तो इसका साइज़ मैं वापस बढ़ा देता हूँ। जब इस तरह का स्क्रीन भरने के लिए मैं साइज़ बढ़ाता हूँ तो मेरे पास वो फ़ोटो कट रही है ऊपर नीचे से, लेकिन मुझे दिखाना पूरा है। तो कैसे करेंगे? हम जाएंगे इसके स्टार्ट में। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इस जगह से ना डायरेक्ट उस फोटो पे जाना चाहता हूँ, तो आपके पास मैनुअल तरीका ये है कि आप इस कर्सर को पकड़े और आगे आए, ठीक है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी जाना हो तो आपके पास ये एरो कीज़ हैं, ये एरो कीज़ क्लिक करेंगे तो ये उधर जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जब मैं एरो की पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तो काम कर रहा है, लेकिन जब आगे मैं कर रहा हूँ तो वो नहीं कर रहा, उस पर नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर ये लेयर आपने सेलेक्ट करनी होती है। ये देखिए ये नीचे ब्लू है, यहाँ पर ये डिसेबल है, ये ब्लू नहीं है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और फिर माउस कीबोर्ड से डाउन एरो क्लिक करूँगा तो ये उधर जाएगा, ठीक है। एडिटिंग में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये आपका स्पीड बढ़ाती है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे ये इमेज पूरा दिखाना है। तो सबसे पहले तो इसका स्टार्ट प्रॉपर रखें, ये स्टार्ट से प्रॉपर देखें। तो स्टार्ट में इसका सर कट रहा है ना, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा मैं पोजीशन, और ये जो साथ में ये जो स्टॉप वॉच सा बना हुआ है, इससे हम एनिमेशन ऑन करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखिए एक छोटी सी की लग गई। मैं जाऊँगा इसको प्ले करूँगा थोड़ा सा और फिर स्टॉप करूँगा, और बल्कि हम स्टार्ट में वापस आते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इतना स्पेस है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ वो एनिमेट हो रहा है और मुझे पूरी फ़ोटो भी दिखाई दे रही है। मसला क्या है, एनिमेशन बहुत फास्ट है, हमें इसको स्लो करना है, क्योंकि हम नेचर दिखा रहे हैं ना, कामनेस दिखा रहे हैं, पीस दिखा रहे हैं, तो इसमें चीज़ों को स्मूथ रखो। एडिटिंग में ये भी ख्याल रखना होता है कि आप जो एडिट कर रहे हैं ना, उसमें आपने स्पीड किस हवाले से रखनी है। आप कोई सैड सॉन्ग बना रहे हैं, आप कोई नात पढ़ रहा है वो दिखाना है, कोई तिलावत कर रहा है वो करना है, आप कोई इंग्लिश मूवी का क्या कहते हैं उसे फाइट सीन दिखा रहे हैं, तो फाइट सीन होता है तो फिर आपने जल्दी जल्दी शार्प कटिंग करनी होती है और बहुत फास्ट करना होता है, ठीक है, इमरजेंसी शो करने के लिए। जब भी आप मूवीज़ देखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा गौर करें कि वो सपोज कार चेज़ है, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी ही आप ले लें, उसमें कार चेज़ है, ठीक है। वो गाड़ियाँ इतनी तेज़ नहीं होती ना, उसमें इतनी इमरजेंसी होती है, वो कटिंग और साथ में उन्होंने जो साउंड इफेक्ट्स लगाए होते हैं उससे आपको लग रहा होता है कि ये गाड़ी तो बड़ी स्पीडी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बड़ी स्लो जा रही होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैंने इसको स्लो करना है, तो ये की आप पकड़ो और इसको ऐसे ड्रैग करो, और जितना आप ये इस तरफ ड्रैग करेंगे उतना ही इसकी एनिमेशन स्लो होती जाएगी। ये देखो अब स्लो हो गई, मज़ीद स्लो करना है और आगे जाओ, अब स्लो हो गई, ठीक है। इस तरह क्या हो गया कि एक बड़ी फ़ोटो को आपने पूरा भी दिखा दिया और आपका स्क्रीन भी फिल है। और जब भी आप फ़ोटो एनिमेशन देखते हैं वो ऐसी ही होती है, ठीक है। ये मेरे पास एक फ़ोटो हो गई, और नेक्स्ट मैं एक और फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे सपोज़ ये वाले मेरे पास एक फ़ोटो है, तो मैं आ जाता हूँ, इसको ड्रैग कर लेता हूँ और इधर रख लेता हूँ, ठीक है। और मैं सपोज़ आज आपके सामने फ़ोटो मोन्टाज बना रहा हूँ,
फोटो एनिमेशन एनिमेटेड मोन्टाज। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोटा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने बड़े बड़े इमेजेस लिए ताकि आपको एनिमेशन का चांस मिले। ठीक है, इसको ना मैं अलग तरीके से एनिमेट करना चाहता हूँ। तो अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा, की ऑन करूँगा, थोड़ा सा आगे आऊँगा, मैं चाहता हूँ ये इस तरह स्लाइड करे। तो ये हमारे पास पोजीशन, ये लेफ़्ट एंड राइट का बटन है, ये जो है हमारे पास अप एंड डाउन का बटन है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और क्योंकि एनिमेशन भी स्लो तेज़ होगी तो हम इसकी को आगे कर लेते हैं। और अब देखो, ठीक है, एक और फोटो हम ले लेते हैं। जैसे सपोज अब हम चलो ये फूड वाला ले लेते हैं। अब फूड वाले इमेज में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है हमारे पास इसमें, बता दो प्लीज़। ये फ्रूट है ये फ्रूट ही है ना, जी। ये हमने दिखाना है। ठीक है, इतने सिंपल से तो क्वेश्चन मैं करता हूँ। ठीक है, हो सकता है काफी ये हो रहा हाँ, है। असल में जब तक आप लोग समोसे नहीं खिलाते फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अब मेरे पास ये फोटोज़ हैं। ठीक है, कल अगर असाइनमेंट नहीं आई ना तो फिर देख लेना, मैं समोसों के लिए ना मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक पट्टियाँ ले आएगा, एक उसका मटेरियल ले आएगा, वो जो भी करना है। मुझे ना स्टूडेंट्स जो मेरे मॉर्निंग में स्टूडेंट्स होते थे ना, वो मुझे कहते थे सर इतनी सुबह सुबह तो समोसे नहीं मिलते। तो मैं उनको कहता था कि समोसे की वो ले लो, घर में वो करके ले आओ, छोड़ता मैं नहीं था। ठीक है, तो जो असाइनमेंट नहीं करेगा ना तो समोसे तो खिलाने होंगे, नहीं तो उसके बगैर ओके चलो, मुझसे फ़ायदा ले लो क्योंकि ना मैं फिर पकड़ में नहीं हूँगा आपके। अच्छा, मैं स्केल पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पर ना ये जो डिश है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ कि सबसे पहले तो मैं इसको जूम करूँ ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक याद रखें कि जो चीज़ आपने फाइनली दिखानी हो ना वो वाली की पहले लगाया करें, ये एनिमेशन का उसूल है। ठीक है, अगर मैं इधर से उधर जा रहा हूँ ना और मैंने एनिमेट करना है तो मुझे वो एंड वाली की पहले लगानी होती है। तो इसमें मुझे ये फ़ोटो एंड में ऐसे दिखानी है, तो मैं पहले इसकी की लगाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और मैं स्केल और मैं इसमें रोटेशन भी डाल रहा हूँ, मैं इसकी की लगा देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं वापस पीछे आ जाता हूँ और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ ऐसे। मुझे पोजीशन की भी की लगानी होगी, तो मैं जाता हूँ पोजीशन की भी की ऑन कर लेता हूँ, पोजीशन। ठीक है, और थोड़ा सा वापस आता हूँ और अब इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको क्या बोलते हैं ब्लूबेरी पंजाबी में क्या बोलते हैं, मैं आजकल पंजाबी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ। सर आपको पता लगे हमको बताओ। ब्लूबेरी को पंजाबी में, अच्छा ये वो क्या होता है, मैंने उस दिन नया नाम सुना है, बब्बू गोशा। क्या होता है बब्बू गोशा, क्या होता वो है? भी फल है। हैं? नहीं मिठाई तो नहीं थी, ग्रीन कलर का कुछ था, मुझे पता नहीं था फल है क्या। सारे। नहीं पता, आप लोग कैसे पंजाब के लोग हैं यार, आपको नहीं पता बब्बू गोशा क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि वो बड़ा नाशपाती को जोर। कहते क्या सर? हैं। नाशपाती नाशपाती को बब्बू गोशा उर्दू में, बोलते हैं? हाँ, नाशपाती को वो ग्रीन कलर का जो थोड़ा सा जी जी, ग्रीन Yeah. कलर का था, लेकिन मैंने दूर से देखा तो मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ थी। नाशपाती ओके ओके, देखो ये मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है। हमारे चकवाल में भी इसको नहीं है। एक्चुअली मैं जब भी क्लास लेता हूँ ऑनलाइन तो एक सुजुकी वाला है, वो उसने बड़ा स्पीकर लगाया होता है और वो सुबह सुबह आता है और वो कहता है हरे भरे बात के बब्बू गोशे हैं, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये क्या चीज़ होगी। ओके, ये देखिए मैंने एंड में पहले उसकी फाइनल कीज़ लगा दी हैं जो नज़र आ रहे थे। ठीक है,
और स्टार्ट में जो है मैंने थोड़ा सा उसको जूम कर लिया और एक स्पेसिफिक स्पॉट, जैसे मैंने ये मिंट के पत्ते मैंने टारगेट कर लिए, ठीक है। तो अब मैंने इनको दोबारा देखना है कि इसकी एनिमेशन कैसे बन रही है। तो मैं अगर प्ले करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ऐसे आ रहा है। तो ये भी ऑफ कोर्स काफ़ी फास्ट था, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको बिल्कुल स्टार्ट में ले आता हूँ और अब देख लेता हूँ। सिस्टम हैंग हो गया। आप लोगों के पास लैपटॉप्स वगैरह हैं? जी ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने जितना भी ये 2-3 क्लासेस में सिखाया है ना, तो अगर आप इस साइड से जाते हो, पता नहीं आप लोग उस रास्ते से जाते हो, ये गौरी चौक का कोई बोर्ड लगा है, उसके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, ठीक है। मैंने उस दिन उस पर एक कमर्शियल देखा है ECS शूज़ का। उन्होंने एग्जैक्टली सेम फोटोज़ उठाए हैं शूज़ के, और उनको किसी को ऐसे एनिमेट किया, किसी को ऐसे, किसी को जूम इन, किसी को जूम, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने लिए होंगे, ठीक है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इससे थोड़ा पीटीवी वाली फीलिंग नहीं आती? देखो ये तो शुरुआत है ना, अभी आगे इसमें क्या क्या होना है वो तो अभी आपने, अभी तो पूरा पहाड़ बाकी है। चौथा ही तो क्लास है आपका, 2 क्लासेस तो हमारी इंट्रोडक्शन में लग गई, तीसरे क्लास में हमने थोड़ा सा इंस्टॉलेशन और वो देखी। ये शुक्र है ये बच्चे सही टाइम पे आ गए, नहीं तो हम बहुत आगे होकर, मैंने जानबूझकर थोड़ा सा स्लो किया था क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि और स्टूडेंट्स आने हैं, तो मैंने फिर थोड़ा सा कोर्स स्लो कर दिया। देखो PTV का स्टाइल है या जो भी है, असल बात है आप पैसे कमा रहे हो उससे कि नहीं कमा रहे, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारी एनिमेशन देख लें, इस तरह हो गई, जो सिंपल अगर आपने वो करनी हो। अच्छा, अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है कि मैं प्ले कर रहा हूँ वो हैंग हो रहा है ना बार बार, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है इस विंडो में, जो कि हमारा प्रोग्राम विंडो था, इस पर काफ़ी बात की थी मैंने स्टार्ट में। यहाँ पर एक ऑप्शन है फुल, आप इसको 1/4, या अगर आपके पास ग्राफिक्स अच्छा है ना तो ये 1/16 तक भी आता है, तो मैं ये 1/4 कर लेता हूँ। इससे इस विंडो की रेजोल्यूशन डाउन हो जाती है, इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर जब आप प्ले करते हैं ना तो ये बड़ा प्रॉपरली और जल्दी प्ले होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी डाउन होगी, नो, एक्सपोर्ट क्वालिटी आपकी बिल्कुल बेहतरीन ही होगी, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सा थोड़ा सा प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर इन एनिमेशंस को मज़ीद स्मूथ करना हो तो आपके पास मैं एक ट्रांजिशन है डिज़ोल्व या फेड इन फेड आउट, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था इस वीडियो के बीच में जो लगाया, क्रॉस डिज़ोल्व। अच्छा, डिज़ोल्व मैंने लगाया था तो सेंटर में नहीं लग रहा था, साइड पे एक तो वीडियो के बीच में सेंटर में लगा था, बाकी किसी के भी लग रहा था। पता है मैंने इस वजह से इतना सिंपल असाइनमेंट दिया था ताकि आप लोग जब खुद यूज़ करेंगे ना तो इसमें बेसिक गलतियाँ होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब आप कह रहे हैं ना कि साइड पे लग रहा था, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब भी कोई आप क्लिप लेते हो ना, ये आप कैपकट में काम कर रहे हो, आप किसी भी दुनिया के सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो ना, एक चीज़ याद रखो, कोई भी वीडियो आपने शूट की है या आपके पास कोई भी वीडियो चंक है ना, उसका स्टार्ट और एंड थोड़ा सा काटा करें। अगर आपने क्लिप लिया, वो लगाया, दूसरा क्लिप लिया और उसके बाद वो लगाया, और फिर तीसरा क्लिप लिया और वो लगाया, तो फिर जब भी आप उसके बीच में ट्रांजिशन लगाने की कोशिश करेंगे ना तो वो एक साइड पे ही आए, सारी कट थी, सारी तो नहीं स्टार्ट और एंड। कट, दोनों कट। आई डोंट थिंक सो, फिर आपसे कोई और गड़बड़ हो रही है, ठीक है। क्या ये याद रखें कि कोई भी क्लिप आप लो ना तो उसका स्टार्ट, आप मूवीज़ कभी तो टीवी पे देखा होगा ना मेकिंग, तो वो एक क्लैपर होता है, उसको हम क्लैपर बोलते हैं, वो एक्शन बोलते हैं, और उसके बाद वो क्यों बोलते हैं, उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो उस क्लैपर के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है वीडियो एडिटर के लिए, ठीक है, उसको पता होता है कि कौन सा नंबर सीन है या क्या क्या है।
दूसरा एडिटर वहाँ से काट लेता है, वो वाली जगह काट लेता है और आगे जहाँ से मूवी शुरू होती है ना वो वहाँ से वो शुरुआत कर लेता है। तो स्टार्ट और एंड चाहे कोई भी क्लिप जितनी भी परफेक्ट हो उसका स्टार्ट और एंड थोड़ा सा कट करना होता है, तब आपको ये ट्रांजिशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो एनीडेस्क पे एक मरतबा आ जाए, मैं आपका वो सॉल्व कर लूँगा जो भी होगी, ठीक है। तो अब इसके बीच में अगर आपने ट्रांजिशन लगानी हो तो अगेन आप आए इफ़ेक्ट्स में, यहाँ पर आए वीडियो ट्रांजिशंस में, और इस ट्रांजिशन लिस्ट के बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आए और क्रॉस डिसॉल्व जिनका बाय डिफ़ॉल्ट है आप इसको ड्रैग करके इनके बीच में इस तरह रख दें, ठीक है। तो ये आपका इस तरह ट्रांजिशन लग गया, ठीक है। अगर इसका शॉर्टकट की जानना है तो आप इन दोनों क्लिप्स के बीच में क्लिक करें और कंट्रोल डी कर दें, कंट्रोल डी, ठीक है, तो भी क्रॉस डिसॉल्व लग जाएगा। सर वीडियो पिन क्लिप्स का क्या फर्क है जो टाइमर के अंदर? कोई फ़र्क नहीं है, ये ऑडियो को खुद ही कलर दे देता है, वीडियो को खुद ही कलर दे देता है। अब अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम आज एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 15 से 20 लेयर्स थे, तो हमें जानने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सी एनिमेशन वाली है, कौन सी फ़ोटो है, तो वो बहुत आसान है। सपोज़ इसी प्रोजेक्ट में आपको जानना हो, आपने सपोज़ ये इस तरह रखा हो और इस तरह बढ़ते बढ़ते लेयर्स बने हो, ठीक है। ये चलो अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछा। अब इसमें मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि इसमें फ़ोटो कौन सा है और वीडियो कौन सा है, तो आप वो अपने लेबलिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ना, इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक, यहाँ पर है लेबल, इनको मैं कर देता हूँ येलो। तो जितनी भी येलो वाली होंगी मुझे पता होगा कि ये वीडियो क्लिप्स हैं। मेरे पास इमेजेस हैं, इन पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, लेबल्स, और इनको मैं कर देता हूँ, चलो रोज़ कलर कर देता हूँ। तो ये जितने पिंक या रोज़ कलर हैं मुझे पता चलेगा कि ये मेरे पास इमेजेस हैं। तो आपको इवन आप ऑडियो को भी लेबल कर सकते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको मैं टैन कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास इस तरह, तो ये लेबलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास इमेज और वो थी ना, उसके कंट्रोल्स थे। दूसरी चीज़ ये है कि यही सेम काम आप वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि आजकल तो ऐसा दौर है ना कि आपने वीडियो शूट की तो आपका क्लाइंट कहता है कि मैंने यूट्यूब पे भी देना है, मैंने ट्विटर पे भी देना है, इंस्टाग्राम पे भी देना है, वर्टिकल भी बनाना है। ये प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप बार बार तो शूट नहीं कर सकते हैं। आप तब ये वाला काम कर सकते हैं अगर मैनुअली हो। ऑटोमेटिक तरीका मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैनुअली हो, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं इस मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसके फ़ीचर्स बता रहा हूँ कि इसका ये फ़ीचर है, इसका ये फ़ीचर है। कभी ये मोबाइल मैं इस हाथ में लेकर आता हूँ, कभी इस हाथ में लेकर आता हूँ। आपने वीडियो मेरी ऐसे रिकॉर्ड की है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में यूट्यूब के लिए, और फिर मैं ही आपको कहता हूँ कि यार ये तो रिकॉर्ड कर ले, लेकिन अब यही वीडियो आपने टिकटॉक पे देनी है, ठीक है। तो टिकटॉक में स्क्रीन लंबी हो जाती है। अब इस वीडियो में ज़रूरी चीज़ क्या है? मोबाइल है ना, क्योंकि हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी वो क्लिप प्ले होता है ना, तो आप उसकी पोजीशन चेंज किया करें, क्योंकि टिकटॉक में लंबी हो जाती है ना। तो जहाँ पर मोबाइल नज़र आ रहा है ना, मुझे रिमूव कर दें, बेशक मोबाइल ज़रूरी है ना, प्रोडक्ट आपका ज़रूरी होता है। आप उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, स्केलिंग चेंज करके उस विंडो में फिट कर सकते हैं। वीडियो का रेशो नहीं चेंज कर सकते? वीडियो की रेशो चेंज कर सकते हैं, मैं रेशो की ही बात कर रहा हूँ। जो आपको मैं बात कर रहा हूँ ना, ये रेशो की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रेशो ही बोलते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसमें कुछ लोगों को टेक्निकल नाम नहीं आते, तो मैं आपके साथ ना वो पहले वो सिंपल ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम टेक्निकल बातों की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह मैनुअली, हम अभी तक मैनुअली ही करते थे, ऐसे ही करते थे। अब आपके पास AI की टूल्स हैं, प्रीमियर में है, एक क्लिक से आपका रेशो वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है और वो खुद ही कर लेता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और आपकी एज क्या है? 14 और आप? 15 15, ओके। चलो अच्छी एज में स्टार्ट किया, ठीक है। मैं आप लोगों से छोटा था जब मैंने सीखा था, और ये बेहतरीन एज है। अभी कॉलेज स्टार्ट है या छुट्टियाँ हैं? स्टार्ट।
2 महीने। ओके, चलो कॉलेज के लेवल पे ये कर सकते हो, क्योंकि बाद में जब आप यूनिवर्सिटी चले जाते हो ना, फिर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जाता है स्टडी का, तो तब मुश्किल हो जाती है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, 1 महीने 2 महीने आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे, स्किल भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एडिटिंग सीख लो, आप कहते हैं पढ़ना नहीं है बस पैसे कमाना, ठीक है। क्योंकि इस फील्ड में ना स्टार्ट में जब लोग आए थे तो उसमें मोस्टली लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। उन्होंने स्किल सीख लिए, पढ़ाई नहीं की, बाद में उनको 20-20 साल हो गए, वो अभी तक 50-50 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिग्रीज नहीं है, वो आगे जा ही नहीं सकते। तो इसके साथ अगर आप पढ़ाई करो ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ, और ये हमारे पास और चीज़ें हैं। ओपेसिटी ऑफ कोर्स आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपने कम करनी हो, ठीक है। आप ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, कुछ डिपेंड करता है आपके जहन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली। आपको पता है उसके लिए वो उन बेचारों को कितनी मेहनत करनी होती थी। वो कंप्यूटर्स तो थे नहीं, वो रील होते थे, रील, और इतना सा एक छोटा सा आईना होता था, वो उसमें देख रहे होते थे, और वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, चरखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो घुमाते थे। असल में आप सारे नए दौर के लोग हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों से एजेड हूँ, तो मुझे वो वही नाम याद है। वो घुमाते थे और उसमें गलती हो जाती थी, वो कैंची से काटते थे, ठीक है, और फिर उनको जोड़ते थे। और जोड़ते किस चीज़ से? नेल पॉलिश नहीं होता फीमेल जो यूज़ कर नेल पॉलिश, ये रील उससे चिपकते थे, वो किसी और चीज़ से नहीं चिपकते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, वो इन बेचारों को, अब धुआं ड्रामा किसी को याद है? आप सारे नए जो है ना, आपको नहीं याद होगा। धुआं कभी देखा है यूट्यूब पे? अच्छा, धुआं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला ड्रामा था, ठीक है, और अभी तक है, उसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। और उन्होंने जो टाइटल बनाया था ना, जो धुआं लिखा हुआ था, तो उसमें आग वाली एनिमेशन चल रही थी, तो तब तो कंप्यूटर नहीं थे, तो उन्होंने क्या चला कि शीशा काट के उसके सामने आग जलाई, और उस शीशे को उन्होंने कैमरे से रिकॉर्ड किया, तो उसमें वो फायर की वो जो चीज़ें थी, वेव्स थी, वो चल रही थी। मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मीडिया की, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगा सारी। ओके, यहाँ पर है हमारे पास ना, अब हम पीटीवी से चलो आगे चले जाते हैं, इसको मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है ना ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाज़ औक़ात आपके 100 मसाइल ये हल कर देती है। तो अभी मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ डिज़ोल्व, तो देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इसने कुछ खास इतना डिफरेंस नहीं डाला। हम जाते हैं सपोज़ डार्कन कर लेते हैं, तो देखा अब ये कुछ डिफरेंट इफेक्ट डाल रहा है। हम यहाँ पर कलर बर्न कर लेते हैं, तो हमने थोड़ा सा हॉरर सा बना लिया। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली ना अभी तो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लास में है, तो अभी मैं बेसिक टूल से आपको वो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर जब आगे जाएंगे ना, लग पता जाएगा। देखो, हाँ, ये बताता हूँ, ये इसके बाद इसी का नंबर है, ठीक है। ये भी वैसे ही मर्ज हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मर्ज हो रहा है। वहाँ पर हम सिर्फ ओपेसिटी कम कर रहे थे, ठीक है, ये थोड़ा सा उनके बीच में मर्ज हो रहा है। ओवरले है हमारे पास, हार्ड लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, विविड लाइट है, ठीक है, ये डिफरेंट, ये फिर आप लोग खुद भी थोड़ा सा ट्राई कर लो डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है। सेचुरेशन है, अगर उसके कलर्स इसमें मिक्स करने हों, ये देखें, हाँ, ये बड़े ज़बरदस्त इफेक्ट्स बनते हैं अगर आप ये प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ें। अब नेक्स्ट इसके ऊपर जो है, मैं इसलिए आज आगे नहीं जा रहा क्योंकि जब तक आप लोग के असाइनमेंट्स नहीं आते ना मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि आप लोग कितने पानी में। असाइनमेंट आएगा ना तो मैं उस हिसाब से आगे जाऊँगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि मैं काबिल स्टूडेंट्स का ना क्लास के बाहर भी हेल्प करता हूँ, और जो स्टूडेंट्स काम नहीं करते ना, उनसे मैं सिर्फ समोसे ही करता हूँ, उनकी मैं हेल्प नहीं करता, ठीक है।
मैंने पहले दिन कहा था ना, मेरे सारे स्टूडेंट्स ऑन जॉब हैं, या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं या ऑन जॉब है इसी फील्ड में। ओके, हमारे पास यहाँ पर कुछ और टूल्स हैं। ये ओवल है, ठीक है, रेक्टेंगल है और एक पेन टूल है। ये भी हमें पहले मैनुअली करना होता था या इसके लिए हमें आफ्टर इफेक्ट्स में जाना होता था, लेकिन जब नए प्रीमियर के वो आ गए, वर्जन्स आ गए, तो ये हमारे लिए इजी हो। हमने मास्किंग करनी है, मास्किंग, ठीक है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है, फिर आपका मूड ठीक हो जाएगा। अगर हमने मास्किंग करनी हो, सपोज मैं इधर आता हूँ और इस वाले बर्ड को मैंने मास्क करना हो, बैकग्राउंड में मेरा जो भी वीडियो है मैं वो शो करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला ये हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आऊँगा, सपोज ये सबसे पहले इस पे ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये वाला सीन मेरे पास सेलेक्ट है। ये देखिए उसने ऑलरेडी खुद ही वो बना लिया। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मूव भी कर सकता हूँ, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन के साथ कनेक्ट है ना, थोड़ा सा लैग कर रहा है। इसको हम ऐसे सिंपल सा एक मास्क कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एजेस को हैं, इनको हम स्मूथ कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसकी मास्क ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मास्क एक्सपेंशन, इसको और कितना फैलाना है इस वीडियो को, इस मास्क को, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये खुद ट्राई करेंगे ना, तो ये फ़ौरन उधर आपको इफेक्ट दिखाई देगा। मैं जब इसको बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, तो वो थोड़ी देर बाद अपडेट होता है। वो स्क्रीन की वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। यहाँ से कंट्रोल करते हो या यहाँ से कंट्रोल करते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हम मास्किंग के लिए यूज़ करते हैं। ये तो गोल मास्क हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास ये स्क्वायर मास्क हो गया। इसके बाद मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है, तो इस मास्क का पता चल गया कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको तो लग रहा है ना पीटीवी अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इससे फ्लैशबैक इफेक्ट्स के लिए। हाँ, मैं मजाक करता हूँ यार। एक्चुअली हमारे मुल्क में मीडिया किसने शुरू किया था? पीटीवी ने। और कहाँ से शुरू हुआ था ये पता है? टीवी कहाँ से शुरू हुआ था पाकिस्तान में? पहला पाकिस्तान का सबसे पहला प्रोग्राम कहाँ से आने लगा? नो सर, लाहौर। लाहौर बर्थ प्लेस है पाकिस्तान में मीडिया का। तारिक अजीज को जानते हो? जानते नहीं हैं, बस टीवी में देखा है। अच्छा, तारिक अजीज पाकिस्तान का पहला बंदा था जिसने यहाँ से मीडिया से पीटीवी से उसने शुरुआत की। और तारिक अजीज एक शो हुआ करता था, बहुत फेमस था। हाँ हाँ हाँ, ये जो अभी चल रहे हैं ना जी तो पाकिस्तान टाइप के, ये सारे उसी की कॉपी हैं। लेकिन तारिक अजीज का जो शो था, उसका जो फेम था, वो तो एक उनका एक अलग दुनिया थी। शख्सियत जो थी वो एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये दो टूल्स हो गए ना। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक वो चाहिए, मास्क चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये बर्ड को मैं ऐसे काटूँ, ठीक है, तो आपके पास ये पेन टूल है। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आओ, और बस ऐसे मैं रफ जल्दी कर रहा हूँ। ये जब भी आप कट लगाएंगे तो आपको लाइन नज़र आएगी। अगेन यहाँ पर आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पर मसला है, ठीक है। अब ये नज़र आ जाएगी, ये देखो। और इसको अगर आप बंद करते हो इस लाइन को, तो इसका वो जो बैकग्राउंड है वो उड़ जाता है, ठीक है। अब इसकी ये एजेस काफ़ी रफ है ना, इसको अगर स्मूथ करना हो तो आप आए यहाँ पर और इनको थोड़ा सा, आप देखो बिल्कुल परफेक्टली। फोटोशॉप में जब हम इमेज काटते हैं और बैकग्राउंड हम अपना चेंज करते हैं, तो उसमें भी ऐसे पेन टूल से करते हैं, ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पर इसी मास्क टूल से, ये आखिरी टूल है आपका। फिर मैंने ये दो बच्चों को सिखाना है थोड़ा सा। मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सपोज़
मुझे ऐसा क्लिप चाहिए जिसमें 2-3 दोस्त सामने से आ रहे हो या जा रहे हो, जैसे भी हो। ये वाला भी सही है, इतना बुरा नहीं है। चले हम इसी क्लिप को ले लेते हैं। ये जो अभी मैं करने लगा हूँ ये हम मैनुअली करते थे और यकीन माने 7 सेकंड के क्लिप के लिए हमें पूरा दिन लग जाता था, ठीक है। और अभी देखिए ये कितना जल्दी कर रहा है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और अपने इस वाले फोल्डर में चंक्स में मैं पेस्ट कर लेता हूँ और मैं वापस आता हूँ प्रीमियर में। और यहाँ पर अगेन वो अपना शॉट जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, हम जो भी वीडियोस होती हैं, ऑडियोज़ होती हैं, जो हम आम ज़बान में फुटेज बोलते हैं ना, हम कहते हैं फुटेज है या डेटा है, वीडियो डेटा है, हम उसको एडिटिंग की ज़बान में चंक्स बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू में जाते हैं ना, ये क्वेश्चन वो करते हैं, वो आपसे इस तरह नहीं पूछते हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं कि ये फुटेज इधर से कॉपी कर लो, तो आपने बताना है कि ओके सर मैं ये चंक्स कॉपी करता हूँ। उनको बताना है कि मुझे पता है। ये बड़ी चालाकी करते हैं आपके साथ, ठीक है। इसके बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या भी सुनाना है। दुनिया में आपको स्टूपिड लोग भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, तो उनसे कैसे बचना है वो भी देखना है। ओके, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ना इस ट्रेनिंग में मैं जस्ट ये सॉफ्टवेयर नहीं सिखा रहा हूँ, आपके पास आपके साथ मार्केट में क्या क्या होगा और आपने कैसे कैसे करना है वो भी होना होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्लिप है और ये क्लिप यहाँ पर आ गया है और अल्लाह करे अब ये प्ले हो जाए, ठीक है। अब ये क्लिप का साइज़ बड़ा है ना और मुझे अपने वाले ही में फिट करना है, तो बताओ कैसे करूँगा। रेजोल्यूशन चेंज करेंगे या की पॉइंट्स लगाएंगे? सही है कुछ हद तक। मैंने एक और आसान तरीका बताया, बताओ। क्वेश्चन कर करके मैं जान ले लेता हूँ स्टूडेंट। ओके, इस वीडियो को फिट करना है। सर वो आपको 1/4 जहाँ लिखा हुआ है नहीं, ये तो रेजोल्यूशन है जो भाई कह रहे हैं, ये तो रेजोल्यूशन है। मुझे रेजोल्यूशन नहीं कम करना, मुझे इसका साइज कम करना। स्केल भी था। हाँ वही वही उसको कैसे करना है। अच्छा, इस पे राइट क्लिक करो, ठीक है, नीचे आओ, स्केल टू फ्रेम साइज या सेट टू फ्रेम साइज, ठीक है, हो गया ना सर वही। हाँ वही, ठीक है। रेजोल्यूशन की नहीं चढ़ना क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी नहीं डाउन करनी। अच्छा, अब इस क्लिप को मैं वो कर देता हूँ, थोड़ा सा प्ले कर लेता हूँ। ये बहुत हाई क्वालिटी का क्लिप है, तो मैं ना एक काम कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं कोई और क्लिप ले, ये बहुत हाई क्वालिटी का है, बल्कि इसी क्लिप में और वेरिएशंस होंगे ना, तो मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, 1920x1080 जिसमें हम काम कर रहे हैं। आप फुल एचडी समझते हैं? फुल एचडी, स्टैंडर्ड एचडी, एसडी क्या होता है? फ्रेम्स पर सेकंड। अच्छा, एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? ये कोई आपका वो क्या कहते हैं उसे, स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है, मैं जस्ट आपको समझना चाह रहा हूँ कि आपको कितना पता है, ताकि मैं उस हिसाब से आपको समझाऊँ। एस्पेक्ट रेशो वीडियो का जो रेशो होता है वो पूछ लो। रेशो क्या चीज़ होती है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। रेशो वीडियो किस तरह, अगर वो वर्टिकल जिस तरह 16 और by 9 इस तरह, ऐसे ही उसी को रेशो बोलते हैं, ठीक है। बात है। वीडियो के साइज को, फ्रेम साइज को हम रेशोज बोलते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और ये वाला क्लिप हम ले लेते हैं। यार ये तो वही हो गया, हाँ यही है, ठीक है। और मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। क्या वो उसकी वजह से सुनो क्या हुआ? नहीं, वो बहुत हाई रेजोल्यूशन थी तो उधर प्ले नहीं हो रहा है, इसकी वजह से। ये अब डिलीट भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कोई बता सकता है?
ऑलरेडी फाइल ओपन है हमारे एडोब प्रीमियर में, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एडोब प्रीमियर में। अभी तो मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया ना कि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर बिजली का भी काफ़ी मसला होता है, लाइट किसी भी टाइम जा सकती है। तो अगर आप काम कर रहे हो और लाइट चली जाए और आपका काम सेव ना हो, फिर सबसे पहले तो पैनिक करना है। इसको एक तो बार बार सेव किया। हाँ नहीं, अपलोडिंग का नहीं, मैं प्रोजेक्ट सेव की बात कर रहा हूँ। आप काम कर रहे हैं और बिजली चलेगी और लैपटॉप आपके घर में यूपीएस भी नहीं है, या अगर यूपीएस है और उसकी बैटरी आपने इतने दिन इस्तेमाल की है कि वो भी ख़राब हो गया, तो आपका काम तो गया ना। कैपकट तो प्लीज सेव कर दे जिस तरह की ऐप बंद होती है, प्रोजेक्ट सेव हो जाता है। बट हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ना, प्रीमियर की बात कर रहे जब तो ऐप बंद हो गई ना, हाँ। अगर मोबाइल क्रैश के एकदम से कर ली तो भी क्या फिर? कर सकते हैं? एक ही चीज़ होती है, अगर आपके डाटा ही उड़ गया वो सेव हो जाता है प्रोजेक्ट से। कैपकट की तो बात नहीं कर रहे ना, हम प्रीमियर की बात कर रहे हैं ना। प्रीमियर में क्या करोगे पता है? पता है किसी को पता है? सबसे पहले देखो एक ये चीज़ याद रखो, अभी आप इधर आए हो ना, जहन से निकाल लो कैपकट, ठीक है। क्योंकि ऐसे 50,000 काम है ना कि वो ये सॉफ्टवेयर करता है, आपका कैपकट नहीं करता, ठीक है। आप कैपकट में हॉलीवुड की मूवी एडिट नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, और इसमें ही होती है। एवाटार मूवी देखी है, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी है, ठीक है। मैं आपको डेडपूल मूवी देखी है, अभी रिसेंटली डेडपूल और उसका कुछ वर्जन भी आया हुआ है, वोल्वरिन, वो इसी सॉफ्टवेयर में एडिट हुई है। तो वो पागल तो नहीं है ना। अगर कैपकट में इतनी फैसिलिटीज़ होती तो वो पागल तो नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कैपकट में आप मुझे 4K 2K 8K एडिट करके दे दो, नहीं करेगा, आपका मोबाइल चला ही नहीं पाएगा। आप कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, आपका वो रेजोल्यूशन चला ही नहीं पाएगा। कैपकट अच्छा है मोबाइल की हद तक, मोबाइल में मैं भी सपोर्ट करता हूँ, हालांकि प्रीमियर का भी वर्जन है मोबाइल के लिए, इनका है प्रीमियर रश के नाम से, वो मोबाइल के लिए यूज़ होता है। लेकिन मोबाइल में मैं कैपकट को ही सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो बड़ा फ्रेंडली है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल काम में आते हैं ना, प्रीमियर से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्लिप मैंने इंपोर्ट कर लिया, ऑटो सेव के ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन इसमें है, इसमें ऑप्शन है, मैं वही बताने वाला था, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर, ये हमारा क्लिप, इसको मैं एक न्यू सीक्वेंस में डाल देता हूँ। आप यहाँ से भी न्यू सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ड्रैग करके। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी क्लिप के मुताबिक जितनी भी फ्रेम्स पर सेकंड हो, जो भी एस्पेक्ट रेशो हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसके मुताबिक ये बना लेता है। तो इसको मैं प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें ना ये जो बंदा है, ये वाला, इसका मुंह हमने छुपाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे इसी का एक वो करेंगे, एक कॉपी लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V से भी आप कॉपी ले सकते हैं, और Alt के साथ भी अगर क्लिक करो और ड्रैग करो, आपके पास शॉर्टकट की नज़र आ रहा है Alt के साथ, ठीक है। तो हमने इसकी कॉपी ले ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में आएंगे, और हमारे पास ये एलिप्स टूल है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा इधर सेंट्रलाइज करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा छोटा भी करेंगे क्योंकि हमने इसका मुंह छुपाना है, ठीक है, क्योंकि इसने असाइनमेंट नहीं किया और अब ये मुंह छुपाता फिर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे। आपको आज मैं चिली में लेके लाऊंगा क्योंकि आपने असाइनमेंट किया है, ठीक है। सर तो दो बनती हैं, किसी भी रहती है। मैं कहता हूँ जितना वो उसमें बची होंगी ना, वो सारी आपकी है, ठीक है। ये मैंने मास्क कर दिया, अब मैंने इसको ब्लर भी करना है। तो ब्लर के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इफेक्ट्स में, यहाँ पर आ जाएंगे ब्लर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर ब्लर की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें कुछ बहुत हैवी होती हैं, आपके कंप्यूटर को जोर देती हैं, ठीक है, और कुछ बहुत सिंपल होती हैं। तो सबसे जो सिंपल है वो फास्ट ब्लर ही है। आप ये फास्ट ब्लर ट्राई करो। बोर हो गए, बोर हो गए, ओके, ठीक है। फास्ट ब्लर मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर आया, अप्लाई नहीं हुआ, इस तरह क्लिक करके ड्रैग करो ऐसे, ठीक है। और फिर इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में आओ, और फिर यहाँ पर देखिए इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में उस इफेक्ट की सेटिंग्स हैं, इस ब्लर को बढ़ाओ, सपोज आप 200 कर दो, जितना भी आपको मिले, ठीक है। ये हो गया। अब मसला क्या आ रहा है, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ
तो कुछ हद तक तो वो कर रहा है, लेकिन चूंकि उसका सर भी हिल रहा है और उसकी बॉडी भी मूवमेंट है, तो वो जो कट है ना, वो तो वीडियो की एक स्पेसिफिक जगह पे है ना, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, कैपकट में कभी ये ट्राई किया है? हाँ मैंने ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कहते हैं शायद। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, इधर भी ट्रैकिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जब भी आप मास्किंग करते हो ना, तो हमने ये वाले बटन्स तो देख लिए, लेकिन आप लोगों ने इन बटन्स के बारे में नहीं पूछा कि ये क्या चीज़ है। ये ट्रैकिंग बटन्स हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे और इन पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, तो ये काम करेगा। ठीक है, ये अपना काम करेगा और फिर मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। बहुत से न्यूज़ चैनल में होता है ना, ब्लर किया होता है, अगले क्लिप के अंदर वो बंदा पीछे खड़ा होता है उसका फेस दिख रहा है। ऐसे क्यों? देखो, ये तो दुनिया है ना, वीडियो एडिटिंग में इतने बड़े बड़े ब्लेंडर्स होते हैं ना। जैसे मैं मरतबा इंडिया का एक शो था, अवार्ड शो था बहुत बड़ा, मुझे नाम भूला हुआ है, उसमें शाहरुख खान को वो बुलाते हैं स्टेज पर। मैं इंडियन कंटेंट नहीं देखता, लेकिन बस वो शो देख रहा था, तो उसको शाहरुख खान को स्टेज पर बुलाते हैं, उसको अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा ना, जब शो चल रहा होता है तो बीच बीच में जो लोग तालियां बजा रहे हैं, जो ऐसे ही हंस रहे हैं, जो बैठे हैं, अक्सर उनके क्लिप्स भी आ जाते हैं। अब शाहरुख खान उधर अवार्ड वसूल कर रहे हैं, स्टेज पे खड़ा है और यहाँ पर वो बैठा भी है। वो क्लिप चल गया उसमें कि शाहरुख खान बैठा भी है और उधर खड़ा भी है। ये वीडियो एडिटर से ये गलती हुई थी, इनको हम इंसर्शंस बोलते हैं। तो इस तरह के ब्लंडर्स होते रहते हैं। अब आपको 180 क्रॉस का पता है? 180 क्रॉस क्या होता है? ये टेक्निकल चीज़ है। ये आपको कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर आपका काम इजी कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल चीज़ें आपको नहीं बताता। जब आप वीडियो एडिटिंग के इंटरव्यू में चले जाते हैं ना, आपके वो कान खड़े कर देंगे, वो इतने फिर मुश्किल सवाल पूछते हैं। तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। 180 क्रॉस क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं प्ले करूं, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कीज़ लगे हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करूँ ना, इधर पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले एनिमेशन कीज़ लगाई थी ना, इसने क्या किया है, फ्रेम बाय फ्रेम एक एक की लगाई है, और जैसे ही वो बढ़ रहा है वो मास्क भी उसके साथ बढ़ रहा है और उसका की लगा है, फिर वो बढ़ रहा है। ये हमें पहले मैनुअली करना होता था। अब ये नए प्रीमियर्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जिसको हम बोलते हैं ना, ये वही ट्रैकिंग है। ठीक है, वो उसको फॉलो कर रहा है जहाँ पर भी हो। आई थिंक काफ़ी है। कुछ और अच्छा है आपको? 8 11 अभी तो नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं शॉर्मा का आ रहा होगा उधर बैठ के। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो मैं इन स्टूडेंट्स के पास पर थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, याद रखना इसमें मैंने असाइनमेंट देना है। मैं स्टूडेंट से असाइनमेंट ले लेके मैं पागल कर देता हूँ। हाँ, हम देखते हैं अभी इन बच्चों से बात। सर एक दफ़ा ज़रा मास्किंग का बता दें, किस रूम में जाके मास्किंग का करना है। ये देखें, आप यहाँ पर आएंगे, सपोज जो भी मास्क करना हो, इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। किसी भी क्लिप में मास्क करना हो तो आप आएंगे उसमें, ये ब्लर में ऑफ कर दें, उसमें आप क्लिक करेंगे, उसकी सेटिंग्स में आएंगे, इफेक्ट कंट्रोल्स में, और यहाँ पर है ओपेसिटी, और ओपेसिटी के अंदर ये मास्क है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बटन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर जो भी एरिया आपने मास्क करना हो, आपने जस्ट प्ले बटन पे क्लिक करना है, वो ट्राई कर। ठीक है, अब प्रॉक्सी समझते हैं। मैं आपसे इसलिए क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन है, नो डाउट आपको है इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों का, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ रहा हूँ। प्रॉक्सी समझते हैं? प्रॉक्सी तो वीपीएन में ही सुना है। नहीं, वीडियो एडिटिंग में प्रॉक्सी क्या होती है? अच्छा देखो, आप नासा का सुपर कंप्यूटर भी ले आओ ना, और मैं आपको 2K या 4K वीडियो देता हूँ ना, वो एडिट नहीं कर पाएंगे। सुपर कंप्यूटर लेना, आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, वो रुक रुक के ही चलेगा। आप
खुदा करे ना 50 लाख का ग्राफिक्स कार्ड उसमें डाल दो, वो फिर भी रुक रुक के ही चलेगा, ठीक है। उसका तरीका यही है जो उस दिन मैं आपको बता रहा था ना कि लो से हाई, हाई से लो रेजोल्यूशन पे अगर जाना हो तो हम प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी की मदद से जो ओरिजिनल 4K वीडियो या 2K वीडियो होती है उनको कन्वर्ट कर देते हैं लो रेजोल्यूशन में, उसकी हम एडिटिंग कर लेते हैं, और जब एक्सपोर्ट होता है ना तो प्रॉक्सी एक बटन होता है वो हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, तो जब एक्सपोर्ट होता है तो वो वापस हाई क्वालिटी में होता है। वीडियो एडिटिंग में प्रॉक्सीज इसको, वो तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप ना अभी आप लोगों ने एडमिशन लिया है या जस्ट एडमिशन आज इन सर बात करनी है, अगर आप बता। अच्छा 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 अच्छा, चले मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि दूसरे स्टूडेंट्स को मिली है। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम अरशद नदीम है, ठीक है, और मैं इस वक्त एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ साथ में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अगर आपने नाम सुना हो, वहाँ पर हमारे 4 टीवी चैनल्स हैं, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जितने बड़े चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, सब में मैं एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर, डिज़ाइनर, मेरे पास 7-8 स्किल्स हैं जो मैंने सीखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली ना और बस स्टॉप हो गया, ठीक है। डिफरेंट स्किल्स सीखो, यही टाइम है आपका। वीडियो एडिटिंग सीख लो, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीख लो, UX UI डिज़ाइनिंग सीख लो, ये सारे सीख सकते हो। मैं आपसे कम एज में मैं सीख चुका था। तो अभी तो मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं 5 स्टार फ्रीलांसर हूँ ऑनलाइन, अपवर्क पे, फाइवर पे, डिफरेंट। फाइवर पे तो खैर मैं नहीं कर रहा, वो बच्चों के लिए होता है, लेकिन freelancer.com पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चलो जब आप ज्वाइन कर लेंगे फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। वीडियो एडिटिंग प्रीमियर जो है पूरी दुनिया में ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप जब बड़े लेवल पे जाओगे ना तो फिर प्रीमियर जो है यही आपके काम आएगा। जैसे कैपकट में आप मल्टी कैम एडिटिंग नहीं होती, ये मैं आपको गारंटी, मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है। कैपकट में आप मल्टी कैम, आपको सपोज कोई म्यूज़िक शो होता है, क्रिकेट को ले लो, क्रिकेट देखते हो? आई हेट क्रिकेट, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है क्रिकेट, पता नहीं लोगों को क्यों पसंद है। क्रिकेट में आपने देखा होगा ना कि जब वो बॉल करते हैं और बैट्समैन शॉट मारता है तो फ़ौरन कैमरा आपका बॉल पकड़ लेते हैं ना, और जब छक्का हो जाता है तो फ़ौरन वो आवाम पे आ जाते हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो इधर से उधर, उधर से इधर कैसे जा रहे हैं, ये मल्टी कैम एडिटिंग है। वहाँ पर उनके पास बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं हार्डवेयर, उनके थ्रू करते हैं, जिसको हम स्विचर बोलते हैं। प्रीमियर में ये टेक्नोलॉजी है कि अगर आपके पास वो नहीं, आप कीबोर्ड से भी मल्टी स्विचिंग कर सकते हैं। अब म्यूज़िक शोज़ होते हैं, म्यूज़िक शो में जो बंदा गाना गा रहा होता है वो कभी इधर से दिखाते हैं, कभी इधर से दिखाते हैं, कभी क्लोज से दिखाते हैं, वो कैसे होता है, गाना तो एक ही चल रहा होता है, वो सारा हम सिंकिंग करते हैं, हम यहाँ पर मल्टी कैम एडिटिंग करते हैं उसके थ्रू, ठीक है। मेरे क्लास में बोर नहीं होना, अगर आप बोर हो जाते हो ना, आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, आप बोर होते हो, खाना खा रहे हो, गाना गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे क्लास में कोई पाबंदी नहीं होती, इन सबको मैंने पहले दिन बताया हुआ है, ठीक है। इधर रिलैक्स रहना है, जब आपको लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं बंद कर दूँगा क्लास, मेरे लिए आप लोग इम्पोर्टेंट हो, ये काम होते रहेंगे और ये फ्रेश माइंड से ये काम होता है, ठीक है। अब मुझे पता है आप बोर हो गए, मेरी बातें बुरी लग रही हैं? अभी तक नहीं लगे, मतलब इसके बाद लगे। चलो मेरे क्लास में आज़ादी ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत रिफ्रेश माइंड से बंदा कर सकते हैं। तो अभी आपके वाले साहब बैठे हैं, आप एडमिशन लो, ये मैं सबको बता चुका हूँ। आप एडमिशन अभी लो या ना लो, मेरे से मुलाकात हो गई ना, मैं भी आपको नंबर दे दूँगा। आपको कहीं पर भी वीडियो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्लाइंट से डील करना हो, कुछ भी हो, आपने मुझे सिर्फ कांटेक्ट करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। एडमिशन आप लो या ना लो, वो मेरा फ़ायदा नुकसान नहीं है, वो इनका नुकसान है, मेरा नहीं है, ठीक है। मुझे तो आप आते हैं या नहीं आते, मुझे अपना चेक मिलता रहेगा। तो अगर आपको आज मज़ा नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुई, मत लो एडमिशन, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे लाजमी
कांटेक्ट करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा अगर आपने एडमिशन ले लिया। सर की जो वीडियो सबको हुई है और डिटेल है, आराम से उसको देख के जो पीछे है वो आराम से वो अक्सर ये बेचारे पहले दिन से थे नहीं। नहीं सर, वो मैंने भी वीडियो, मैं भी उस दिन नहीं आया था, मैंने वीडियो देखी है। हाँ हाँ हाँ। मैंने उसको देख ली थी दोबारा। ये वीडियोस मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे चढ़ा रहा हूँ ताकि इनको मैं लिंक्स दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया ना तो हमारे गूगल का क्लासरूम है जिसमें पहले जो 3 तो नहीं, एक्चुअली 2 दिन तो हमने गपशप ही की है, एक क्लास हुई है डिटेल में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उससे आपको बिल्कुल फ्रॉम स्टार्ट पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप मेरे साथ सिंक हो जाएंगे। ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लो। इमरान खान पसंद है? अच्छा, मैं उनका पर्सनल 3 साल डिज़ाइनर रहा हूँ, ठीक है।